IVM. Today, to travel, technology is a really important part in navigating to different destinations. Are you aware that AI is a huge part of online navigation? You learn something new every day when you have an Intel-powered PC. Intel's Digital Readiness Program is here to empower everyone with the skill sets, mindsets, and tool sets to use in an AI-fueled world. So you can be ready to develop AI for even sports if you want to. As part of Intel's AI for Youth program, Intel's been working with the CBSC, Ministry of Education, and the Government of India to empower today's youth to build social impact solutions while demystifying what exactly AI is. How do you take advantage of this? Purchase an Intel Core-powered PC and you get free access to 80 plus hours of immersive and hands-on training about AI. On completion of the program, along with the certificate, you get access to AI toolsets, allowing you to put what you learned to good use. So don't wait. Log on to futurebanawonderful.intel.com. Future Banaw Wonderful by bringing home an Intel-powered PC. IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अक्टूबर या नवंबर के महीने का इंतजार हमें साल के पहले दिन से रहता है, क्योंकि कैलेंडर के हिसाब से इन्हीं दोनों में से किसी एक महीने में दिवाली का त्योहार आता है। कई शहरों में रहने और अपनी घुमक्कड़ी के कारण मैंने दिवाली को अलग अलग रूप में देखा है। शायद दिवाली के उत्सव का उल्लास सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में ही दिखाई देता है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में यह मान्यता है कि दिवाली का त्योहार भगवान राम के 14 साल वनवास के बाद अयोध्या लौटने का उत्सव है। इन दोनों राज्यों के छोटे शहर हों या बड़े, इनमें मैं जहां भी रहा वहां इस बात को लेकर लड़कों के बीच जबरदस्त लागडांट होती थी कि कौन कितने पटाखे छुड़ाएगा और किसके पास कितनी बड़ी पटाखों की लड़ी है। दिवाली की पूजा खत्म करके कुछ देर परिवार वालों के साथ फुलझड़ी और अनार चलाने के बाद समय होता था पटाखों के मुकाबले का, और उसी दिन यह तय होता था कि अगले 1 साल तक मोहल्ले का चैंपियन कौन होगा। पटाखों के अलावा कभी इन सब जगह मिट्टी के दियों में सरसों का तेल डालकर उन्हें घरों की ड्योढ़ी से लेकर हर कोने में रखा जाता था। उस दिन घर का हर कोना इन्हीं दियों से रोशन होता था। धीरे धीरे इन दियों की जगह मोमबत्ती ने ले ली। फिर मेरा आना दिल्ली हुआ और यहाँ मोमबत्ती के बजाय बिजली की लड़ियां थीं, पटाखों के बजाय सिर्फ फुलझड़ियां, अनार और चरखियां थीं, और मिठाई के बजाय ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट थी। मेरे लिए ये दिवाली का एक नया रूप था। कई साल इस रूप का भी मजा लिया। समय के साथ साथ पटाखे कम होते गए, मिठाई भी कम होती गई, पूजा भी छोटी हो गई और नए कपड़े पहनने का चलन भी कम हो गया। मुझे लगा मैंने दिवाली के जितने रूप हो सकते हैं वो सब देख लिए हैं, लेकिन मैं गलत था। एक बार मुझे तमिलनाडु जाने का मौका मिला। वहां की दिवाली का रूप रंग बिल्कुल ही अलग था। वहां दिवाली उत्तर भारत की दिवाली के एक दिन पहले सुबह सुबह मनाई जाती है। दिल्ली के मेरे कुछ तमिल मित्रों ने बताया तो था, लेकिन मैं इसका साक्षात दर्शन वहीं कर रहा था। एक उत्तर भारतीय के नाते तमिलनाडु में जिस बात ने मुझे आकर्षित किया वो थी दोनों जगह दिवाली मनाने की समानता, लेकिन उनके कारणों का अलग होना। दोनों जगह दिवाली एक ही तरह से मनाई जाती है,
खूब साज सज्जा, अच्छा खाना, पटाखे, पूजा और दियों की भरमार रहती है। लेकिन अंतर यह है कि जहां उत्तर भारत में हम दिवाली को भगवान राम से जोड़कर देखते हैं, वहीं तमिलनाडु में दिवाली का उत्सव कृष्ण से जुड़ा है। उत्तर भारत में माना जाता है कि रावण को खत्म करके भगवान राम ने बुराई पर अच्छे की जीत हासिल की। वहीं तमिलनाडु में यह माना जाता है कि नरकासुर को मारकर कृष्ण ने भी बुराई का अंत किया। दोनों जगह बुराई पर अच्छे की जीत का ही उत्सव दिवाली है, बस उसके कारण और भगवानों की भूमिका अलग अलग है। तमिलनाडु की तरह ही ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी दिवाली के रूप में थोड़ा सा बदलाव आता है। अपनी यात्रा के दौरान बंगाल में मैंने देखा कि दिवाली और काली पूजा एक ही दिन होती है और पकवान में खिचड़ी, माछ भात और छेने की मिठाइयां होती हैं। काली पूजा के एक रात पहले हर बंगाली घर में भूत चतुर्दशी मनाई जाती है। इसमें बुरी नजर और आत्माओं को भगाने के लिए हर घर 14 दिए जलाता है। अब 14 ही क्यों, ये तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन देखा मैंने जरूर कि हर जगह 14 दिए जलाए जाते हैं। इसी तरह ओडिशा में दिवाली वो समय होता है जब आप लक्ष्मी, गणेश और काली पूजा के साथ साथ अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में दिवाली का एक ऐसा पहलू है जो शादी से जुड़ा है। असल में दिवाली सा पाड़वा पति पत्नी के प्यार का प्रतीक है। दिवाली के बाद ही तुलसी विवाह के साथ महाराष्ट्र में शादी का सीजन शुरू हो जाता है। तो इस राज्य में दिवाली का शादियों से भी गहरा नाता है। पर जहां दिवाली अमावस्या के दिन होती है, वहीं एक दिवाली ऐसी भी है जो आम दिवाली के 15 दिन बाद ऐन कार्तिक पूर्णिमा के दिन होती है और इसे देव दीपावली कहा जाता है। यह सिर्फ बनारस में मनाई जाती है और इस दिन बनारस के घाटों की छटा ही अलग होती है। उस दिन हर दिन की तरह गंगा आरती तो होती ही है, पर साथ में करीब करीब 87 घाटों की सीढ़ियों पर दिए सजाए जाते हैं। चाहे आप घाट पर हों या नाव लेकर नदी में घूम रहे हों, वहां से घाट का नजारा ऐसा होता है कि आपकी आंखें ही नहीं हटती। दियों से जगमगाते घाट, गंगा में पड़ती उनकी परछाई और ऊपर चमकता पूर्णिमा का चांद। आपके लिए यह विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि रोशनी के इस महल के पीछे क्या ये वही जगह है जहां पत्थर के घाट और ईंटों के घर हैं। उस समय ये घाट शहर का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी खुश इंसान के सपने का हिस्सा लग रहे होते हैं। अपनी यात्राओं के दौरान मैंने पाया कि दिवाली असल में अनेकता में एकता की सबसे सुंदर मिसाल है। यह त्योहार देश में सब जगह मनाया जाता है, लेकिन उसे मनाने की कारण और उनमें मौजूद छोटे छोटे रीति रिवाजों का अंतर ही उसे हर जगह एक नया अंदाज देते हैं जो खास उस क्षेत्र का अपना होता है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि सफर का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been a great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, actor and author Kalki Koechlin talk about her amazing new book, Elephant in the Womb. As Cyrus and Kalki go through some funny illustrations in the book, Kalki brings up what people don't talk about when it comes to pregnancy. On The Habit Coach, Ashton explains an interesting perspective on the Teflon mindset. On Smarter with Sid, Siddharth debates whether thrift stores will remain a niche thing or accepted by the Indian masses.
On Press Decode with Vagda, Serene, and Sarah, they discuss how India dropped by 7 spots in the latest Global Hunger Index rankings. On Hansvani, here's this fascinating story. It's titled Helium and it's written by Lalit Karthike and narrated by Casey Shankar. Man, it's such a really, really good thing. Definitely check that out. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch, Kuber, Slay Coffee, Intel, Kotak Mahindra Bank, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. आजकल लोग पॉजिटिव शब्द से ही डरते हैं, पर यकीन मानो कोविड के आगे भी दुनिया है, जहां पॉजिटिव और सही चीजें जरूरी है। और हमारे देश में जहां-जहां ऐसे काम होते हैं, स्माइल इंडिया मौजूद है। यही समाचार तो ढूंढ कर लाती हूं मैं, शिफा मैत्रा, आपके लिए हर गुरुवार। स्माइल इंडिया आप सुन सकते हो हिंदी और अंग्रेजी में, IVM के ऐप पे, वेबसाइट पे या जहां कहीं से भी आप पॉडकास्ट सुनते हो।